नमस्कार। आज तारीख 15 फरवरी, दिन गुरुवार। मेरा नाम इंद्र मोहन शर्मा। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है चुनावी चंदा बनेगा किसके गले का फंदा। इस पर विश्लेषण करने से पहले आज की जो कुछ मुख्य खबरें हैं उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA को एक और झटका लगा है, और वो झटका इसलिए लगा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर से कह दिया है कि वो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अपने ही दमखम पर लड़ेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने NDA में शामिल होने के बारे में भी कहा है कि दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते हैं, खिड़कियां भी खुली रहती हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि किसानों का आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा। किसानों ने बठिंडा के रेलवे स्टेशन पर पटरी पर धरना देना शुरू कर दिया है, और पंजाब में लाडोवाल टोल प्लाजा पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की वार्तालाप आज शाम चंडीगढ़ में होगी। क्या नतीजा रहता है वो वार्तालाप के बाद ही मालूम हो सकेगा। एक और खबर है कि दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को ED ने छठा समन भी भेज दिया है। अब केजरीवाल क्या निर्णय लेते हैं ये तो खैर उनकी ही मर्जी है। तो ये थी प्रमुख खबरें आज की। इसके अलावा एक खबर और है पश्चिम बंगाल में कि वहाँ पर संदेश खाली एक ऐसी जगह है जहाँ पर खूब बवाल हो रहा है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यह संदेश खाली जगह RSS के पनाहगाह बनी हुई है। बहुत बड़ा आरोप है, और इस आरोप को लेकर RSS के और BJP के कार्यकर्ता वहाँ पर धरनारत हैं और वहाँ खूब बवाल हो रहा है। चलिए अब आज जिक्र करते हैं आज के इस विश्लेषण की कि चुनावी चंदा किसके गले का बनेगा फंदा। सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी चंदा होता है, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड भी कहते हैं, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने साफ तौर से चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो 2019 से लेकर अब तक कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत SBI के जरिए विभिन्न ब्रांचों में जमा हुआ है, और किस किस राजनीतिक पार्टी के खाते में कितना कितना पैसा जमा हुआ है, इन सब की रिपोर्ट एक हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट में दें। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बड़ा अहम है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो 2018 में
मोदी सरकार ने शुरुआत की थी, और उससे पहले अरुण जेटली जो नेता थे बीजेपी के, उन्होंने कहा कि अगर यह इलेक्टोरल बॉन्ड शुरुआत होते हैं तो एक पारदर्शिता आएगी चुनावी फंड में। लेकिन वो पारदर्शिता तो गायब हो गई, क्योंकि 2018 के बाद जब इसको लागू किया गया तो यह भी आदेश जारी किया गया कि किसी को भी ये जानने का अधिकार नहीं है कि किस राजनीतिक पार्टी के खाते में कौन चुनावी फंड देता है और कितना देता है। और ये सिर्फ एसबीआई की जो ब्रांचेज हैं उन्हीं में ही ये चुनावी फंड, इलेक्ट्रॉनिक फंड के जरिए फंड जमा होता है। अब ये आरटीआई की एक देखा जाए तो सरेआम उल्लंघना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पारदर्शिता की बात कही जा रही है चुनावी चंदे को लेकर, तो फिर सभी को अधिकार है कि वो जान सके कि कौन किसे कितना चंदा दे रहा है। लेकिन ऐसा मोदी सरकार ने नहीं किया। अब जो कारपोरेट जो घराने हैं वो अक्सर जो सत्ता में होती है राजनीतिक पार्टी, उसे ही इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देती है, और बदले में वो कुछ न कुछ ऐसी सुविधाएं सरकार से अर्जित करती रहती हैं जिससे वो और ज़्यादा अपनी आय में इजाफा करते रहें। अब इस चुनावी चंदे के बारे में यह बताना ही पड़ेगा चुनाव आयोग को। हालांकि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस चुनावी चंदे के बारे में जानकारी एकत्रित करे। जैसे कि वो राजनेताओं के जब नामांकन भरते हैं तो उनके एफिडेविट जारी किए जाते हैं कि उनके पास कितनी संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति। तो ठीक इसी तरह से ही जो राजनीतिक पार्टियों के खाते में चुनावी चंदा जमा होता है, और वो कौन सा कॉरपोरेट घराना और कौन सा वो शख्स है जो चंदा देता है, उसका नाम उजागर तो होना ही चाहिए, पता लगना चाहिए कि कौन कितना चंदा देता है। एक और रिपोर्ट जो हमारे सामने आई थी उसमें यह हुआ था कि 2017-18 में तब तक जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो था उसके तहत जो चंदा हुआ था वो करीब 210 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खाते में जमा हो गए थे, और केवल 11 करोड़ रुपए अन्य राजनीतिक दलों के खाते में जमा हुए थे। यानी कि 95% जो है चुनावी चंदा वो सिर्फ बीजेपी के खाते में जमा हुआ और बाकी अन्य राजनीतिक दलों के खाते में जमा हुआ है। खैर, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो एक महत्वपूर्ण फैसला है, लेकिन ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। काफ़ी देर कर दी ये फैसला देने में। अभी भी एक हफ्ते का वक्त दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कि वो 2019 से लेकर अब तक का जितना चुनावी फंड जो इकट्ठा हुआ है वो किस किस के खाते में हुआ है और किस किस कॉरपोरेट घराने ने और शख्स ने वो चंदा दिया है, इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को देनी होगी। एक ज़माना था जब चुनाव आयुक्त के जो टीएन शेषन हुआ करते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके आदेशों की अवहेलना कोई नहीं कर सकता था। बड़े ही सख्त तेवर के वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन उनके बाद न तो ऐसा चुनाव आयुक्त हुआ है और न ही होने की फिलहाल उम्मीद है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों का जो
नेता होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, उनका दबदबा चुनाव आयोग पर भी बना रहता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को परत दर परत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को भी ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसे किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम कोई निष्पक्ष विश्लेषण करें तो उसको जो वीडियो बनाएं उसको यूट्यूब पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें और परख सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।